सी नेट बहुत सुन लिया। सी नेट क्या है, सी नेट जिन्होंने 12th के एग्जाम दे दिए और अब नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करें। एमबीबीएस के लिए क्या करना है, नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी 1 साल 2 साल 3 साल बैठ के कर रहे हो, नहीं निकल रहा, अभी क्या करेंगे? एक नेक्स्ट विकल्प आपके सामने अभी आ गया, उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम लिखा जाता है उसका नाम है सीनेट। सीनेट अभी होने जा रहा है 21 मई को। नर्सिंग के बाद में आपको सरकारी नौकरी तो इजीली मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो सीनेट बहुत सुन लिया। सीनेट क्या है, सीनेट ओके। तो सारे डाउट जो भी सीनेट से रिलेटेड हैं, या वो बच्चे जो 12th करके घर में बैठे हैं, यानी कि जिन्होंने 12th के एग्जाम दे दिए और अब नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करें, तो उन सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूं आपके लिए। मैं शिवानी कटारिया आज आपको ये यूपी सीनेट से जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले आप अगर इस वीडियो को आगे तक देखना चाह रहे हैं और डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले रुकिए और जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को आप फॉलो करिए, ताकि आपको यूपी सीनेट से रिलेटेड या फिर नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूं यूपी सीनेट क्या है, बच्चे अगर आपने 12th कंप्लीट किया और आप करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो मेडिकल फील्ड काफी हद तक आपके लिए बढ़िया है, ये तो सभी जानते हैं। तो मेडिकल फील्ड का नाम आते ही हम सोच लेते हैं कि एमबीबीएस। अब एमबीबीएस के लिए क्या करना है, नीट की तैयारी करनी है। नीट की तैयारी 1 साल 2 साल 3 साल बैठ के कर रहे हो, नहीं निकल रहा, अभी क्या करेंगे? एक नेक्स्ट विकल्प आपके सामने अभी आ गया, उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम लिखा जाता है उसका नाम है सीनेट। ठीक है, तो सीनेट जो अभी यूपी सीनेट अभी होने जा रहा है 21 मई को, मैं उसके बारे में सारी डिटेल आज आपको बता दूंगी। तो सबसे पहली चीज ये जान ली आपने कि यूपी सीनेट क्या है, यानी कि सीनेट क्या है। सीनेट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को लिखना पड़ेगा, तभी आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम जाने कि जो अगर आपको सीनेट करना है तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं मेनली। तो मेनली जब आप सीनेट को क्लियर करेंगे, आप उसका एग्जाम लिख लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? बीएससी करने को मिल जाएगा। या फिर जो बच्चे जीएनएम कर चुके हैं, ठीक है, और उनको अब क्या करना है? पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना है, तो उनको भी पहले क्या करना पड़ेगा? उनको भी सीनेट का एग्जाम लिखना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकते हैं? पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी क्या है उसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर मैं ऐसे शॉर्टली बताऊं तो जीएनएम के बाद में अगर किसी को डिग्री चाहिए तो वो क्या कर ले? पोस्ट बीएससी कर ले। अच्छा, बीएससी नर्सिंग के क्या फायदे हैं, नुकसान है, इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बच्चे अगर शॉर्टली जानना है तो मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग के बाद में आपको सरकारी नौकरी तो इजीली मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो सीनेट का एग्जाम रहता है वो कौन कंडक्ट कराता है? तो आपका जो यूपी सीनेट की हम बात कर रहे हैं अभी इस समय, तो यूपी सीनेट की जो एग्जाम है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराता है। ओके, अगर बात करें कि ये पेपर कैसे आता, भाई ये पेपर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। इंग्लिश में भी होता है पेपर और हिंदी में भी होता है। उसके अलावा कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा तो नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, नहीं, एमसीक्यूज आते हैं, सिंपली एमसीक्यूज होते हैं। और ज्यादातर अभी तक जो पेपर्स आए हैं वो ऑफलाइन ही हुए हैं। ओके, उसके अलावा क्या है, अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई सिर्फ 200 क्वेश्चंस होते हैं और उनके मार्क्स वो भी 200 ही होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और अभी जो यूपी सीनेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई जंग लड़ने जाते हैं तो हमें उसका बेसिक तो पता ही हो। अच्छा, 12th करके आए हो,
ट्वेल्थ करके आए हो तभी तो सीनेट देने जा रहे हो। जब तुम ट्वेल्थ करके आए तो तुम क्या पढ़ के आए, फिजिक्स भी पढ़ के आए, केमिस्ट्री भी पढ़ के आए, बायोलॉजी भी पढ़ के आए हो, इंग्लिश भी पढ़ के आए, और आप क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड तो नहीं पढ़ के आए मैम। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मैं एक जरिया बता दूंगी कि आपको कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी कैसे पढ़ोगे, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा आप नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से मैडम पढ़े हम, ठीक है। केमिस्ट्री तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन एक चीज सुनिए बच्चे, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारा कुछ पढ़ा है ट्वेल्थ में, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन डीप नहीं पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यूज तो डीपली आते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी बच्चे कि आपको कैसे ये जो एग्जाम है उसको कैसे तुम क्रैक कर ही लोगे, ये मैं बताऊंगी। लेकिन हाँ, अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपका जो ट्वेल्थ में रहता है, जनरल सब्जेक्ट जो भी रहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री, यही सारे सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो कोई भी जंग लड़ने से पहले अपने पास में एक प्लान तो होना चाहिए ना। अब ऐसा भी नहीं प्लान बना के रख लीजिए, मस्त बढ़िया स्ट्रैटेजी तो है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो कोई फायदा तो है नहीं ऐसी स्ट्रैटेजी का। तो स्ट्रैटेजी के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ बनाना नहीं है, उसको चलाना भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, सबसे पहली चीज जब आप सीनेट की तैयारी करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपके पास में उसका सिलेबस, सब्जेक्ट तो हमें पता है कि जो ट्वेल्थ में आ रहे हैं, लेकिन जो अगर हम बात करें आपके क्या सिलेबस की, तो आपके पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज पढ़ पाओ। अब उसके लिए क्या करो, या तो गूगल करो, या तो एक मैं ऑप्शन और बताती हूं आपको, आप क्या करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। आप वहां से क्या करेंगे, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा सब्जेक्ट वाइज हमने क्या कर रखा है, उसमें डाल रखा है सिलेबस। अब आपके पास सब्जेक्ट वाइज क्या हो गया, सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, आपको पता है ये टॉपिक्स हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे काम कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, अलग अलग, क्योंकि आप तैयारी करने बैठेंगे तो वो अलग अलग ही करेंगे। उसके बाद अब जब लास्ट में पहुंचेंगे जाके तो आप उसको क्या है, सारी चीजों को एक बार ही देख लेंगे, लेकिन पहले शुरुआत तो आपको क्या करनी है, सब्जेक्ट वाइज ही करनी है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब अगर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना, अब हमारे पास टाइम टेबल मतलब सिलेबस आ गया, अब टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आप क्या करें, जब आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में सिलेबस आ गया, अब आप बनाइए टाइम टेबल। टाइम टेबल वो वाला नहीं कि हम सुबह इतने बजे नहाएंगे, इतने बजे खाएंगे, वो वाला नहीं, क्योंकि वो चलता भी नहीं है, उसे बनता है। तो जो मेनली अगर हम टाइम रूटीन की बात करते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो आप कर पाए फॉलो। तो वो कैसे फॉलो कर पाएंगे, आप 3 से 4 या 4 से 6, बहुत ही अच्छे बच्चे तो 6 घंटे इतना ही पढ़ सकते हैं, 8 घंटे कोई नहीं पढ़ता, वो कहने की बातें हैं। तो अगर हम बात करें 4 से 6 घंटे हम ले सकते हैं और उसमें हम पढ़ भी सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं एक एग्जाम के लिए। अगर हमारे पास 30 डेज भी बचे हैं तो भी अगर आप 4 से 6 घंटे निकालते हैं तो वो एक आपके लिए एक बढ़िया टाइम टेबल रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाइए साइंस, ठीक है, साइंस उठा लीजिए आप। अच्छा, अगर आप ये सारी चीजें करने जब बैठ रहे हैं तो आपके पास में जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी आपके पास सिलेबस भी रखा हुआ है, तो आप चेकलिस्ट भी बना लीजिएगा कि आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, तो उसको टिक भी करते चलिएगा, तो आपको पता रहेगा आपने इतना सिलेबस क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपने साइंस उठाया, अगर आप साइंस को उठा रहे हैं तो साइंस में आप कॉन्सेप्ट भी पढ़िए प्लस उसके एमसीक्यूज पढ़िए। मैं तो सबसे अच्छा तरीका ये जानती हूं कि थ्योरी के साथ साथ ही एमसीक्यूज हो जाए या एमसीक्यूज के साथ ही थ्योरी हो जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है इन कंपैरिजन टू कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे फिर पीवाई। वो तो बहुत लॉन्ग मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम तो है ही नहीं, 21 मई को तो एग्जाम है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते साथ साथ एमसीक्यूज भी लेके चलना है। ओके, इंग्लिश में मेनली ग्रामर, ठीक है, आप ग्रामर, क्योंकि क्वेश्चंस ग्रामर से बनते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, जो मेनली ग्रामर है उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आप 30 मिनट्स निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए जो मेन पोर्शन आएगा एग्जाम का
वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या है बायोलॉजी से आएगा। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है उसके क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का कुछ ऐसा है कि जैसे कि नर्सिंग तो हमने पढ़ नहीं रखी है तो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं उसका भी तरीका आपको बता दूंगी अभी आगे। अभी आप देख रहिए वीडियो, मैं आपको बताती हूँ उसके आगे क्या है। बाकी जीके, अच्छा अब जीके का क्या है कि आप 10 फैक्ट भी पढ़ लीजिए या न्यूज देख लीजिए आप, ठीक है। आप मान लीजिए आधा घंटा इसको लेके चल रहे हैं तो भी आपका डेली के बेसिस पे चल रहे हैं तो आपका हो जाएगा वो कंप्लीट। अच्छा अब आप इतनी चीज हो गई, अब आपने क्या करना है, देखो बच्चे, एक तो चीज होती है एक अच्छी बुक खरीद लेना। बुक खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा चाहिए कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, मान लीजिए मुझे जो इजी लगता है, मुझे वो लगता है मैं वीडियो से जल्दी पढ़ सकती हूँ। मुझे लगता है आजकल ज्यादातर जनरेशन वही कर रही है, क्यों, मतलब बुक मैं बिल्कुल प्रेफर करती हूँ, बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन बुक तब आप पढ़ सकते हैं ना आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। अब जैसे अब ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, मान लीजिए अब तो टाइम भी नहीं है, तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन जो मैं बता रही हूँ वो है यूट्यूब, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी चीज मैं अगर बताऊं तो मेरे चैनल पे, जीडीसी नर्सिंग चैनल पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी परचेज नहीं करना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, बस यूट्यूब चैनल पे जाना है हमारे, और सिंपली हमने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, बस आप उसको देखिए। उसमें क्या है, आप इजीली आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आपको क्या दे रखा है, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, और उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं प्लस आपको एमसीक्यूज भी कराते हुए चल रहे हैं बच्चे। तो वो आपके लिए इजी हो गया ना, आपके पास सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, आपके पास टाइम टेबल भी है। अभी क्या करना, अभी कंटेंट कहां से लाएंगे, तो कंटेंट के लिए आप क्या जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, और वहां पे आपको इजीली सारे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो आपको क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा वीडियोस आपको देंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक। और क्या है, अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ भी इस दौरान कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आ गई तो आपको कहां से मिलेगी, सीनेट की, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसका भी जो रहेगा लिंक रहेगा ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बच्चे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, सिलेबस अपने पास रख लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अच्छा, नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही थी, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज है, आप जब इस चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज मिल जाएगी। उसमें क्या है, वो बता रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके साथ में एमसीक्यूज भी वो आपको उसमें समझा दे रहे हैं। वो टोटल आपको, अगर आपको सीनेट की तैयारी करनी है ना बच्चे, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ में जो बेचारे घर में बैठ के परेशान हो रहे हैं 12th करने के बाद में। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच।